A very good evening to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 9 chapter number 13. And the name of the chapter 13 is surface area and the volume. In this lecture I am going to start a new exercise 13.6 which is based on the volume of a cylinder. I already explained each and every terms related to the cylindrical shape. It's regarding its formula, its definition, everything I already discussed in my previous videos. If you still not watch the previous video, so please do watch all that videos first. That was very important because that was the basics as well as conceptual videos related to the cylinder. Now I am going to take the exercise question number 1 and onwards from the exercise 13.6 from the NCERT Maths. I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Again, this video is going to be more and more interesting. So please be ready. Now please look at the board. Question number 1. The circumference of the base of a cylinder. आपको पता है cylindrical shape कैसी होती है, उसका base किस टाइप का होता है, उसकी शेप कैसी होगी, ये आपको पता है. फिर भी मैं यहाँ पे अगेन डायग्राम बना देता हूँ. यस, ये शेप कौन सी शेप है? सिलेंड्रिकल शेप, आपको सभी को पता है. तो ये क्या चीज है इसका? बेस. और जब हम इसकी बात करते हैं, बेस किस टाइप का है? ये सर्कुलर शेप. बेस सर्कुलर शेप है. और यहां देखिए क्या गिवन है, द सर्कमफ्रेंस. और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर शेप मतलब सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर. यस, तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? सर्कमफ्रेंस ऑफ base of a cylindrical shape. और हमें पता है इसका मतलब क्या है? सर्कुलर शेप. कितना गिवन है? इस 132 सेंटीमीटर. इज 132 सेंटीमीटर. और आपको पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर. और हमें पता है सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर. तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है? 132 सेंटीमीटर. तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? आर की वैल्यू. तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 पाई को डिवाइड में लेके जाओगे तो आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? इसके लिए मुझे रब करना होगा पार्ट. यहां करता हूं. आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे? 132 अपॉन में 2 पाई. 132 अपॉन में 2 पाई. अब आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7. इसको चेंज कर लो. 132 डिवाइड बाई 2, 22/7. तो 7 ऊपर आ जाएगा, यही वैल्यू आएगी. अब देखिए कि कोई वैल्यू कट रही है तो आपको दिखाई देगा यस वैल्यू कट रही है. कैसे? 2 पे कट करते हो तो 2 6 12 और 2 6 12. 22 को कट करते हो 3. तो 3 इंटू 7 कितना आ गया? 21. 21 आ गया. इसका मतलब आपको रेडियस कितनी मिल गई? 21 सेंटीमीटर. तो यहां से हमारी वैल्यू निकल गई. सबसे पहले r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. ये हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया. जहां तक हमने स्टेटमेंट को रीड करी, इससे अनडिफाइंड वैल्यू थी रेडियस, और वो रेडियस हम फाइंड आउट कर चुके हैं. अब नेक्स्ट पार्ट को रीड करिए. एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर. इसका मतलब इसकी हाइट आपको गिवन है. आपको पता है हाइट कौन सी होगी? ये हाइट है. तो ये हाइट आपको कितनी गिवन है? 25 सेंटीमीटर. तो हाइट 25 सेंटीमीटर है. आपके पास हाइट भी आ गई आपको.
इसके बाद क्या कहा इसने, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। होल्ड का मतलब रखना, और आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था किसी चीज पे कुछ चीज रख सकते हो, इट मीन्स आप किसकी बात कर रहे हो, वॉल्यूम की। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ऑफ इसका, इस सिलेंडर का। और साथ में एक आपको देखो यहाँ गिवन है 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 लीटर। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ दो टर्म्स होती है, 1 मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1000 लीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 लीटर। ये दोनों टर्म मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको एक्सप्लेन की थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जस्ट आपको फाइंड आउट क्या करना है, अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के फॉर्मूलेस भी आपको पता है, जस्ट अप्लाई इट। सो प्लीज मेक अ नोट। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बताइए कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर एच। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच। यहां सभी वैल्यू को पुट कर दीजिए। पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू रेडियस, और रेडियस की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 21 सेंटीमीटर, तो 21 मल्टीप्लाई 21 इंटू एच। हाइट आपको पता है कितनी, 25 सेंटीमीटर। अब सबको कट करना है, कट करने का इसी तरीका आपको यहां से दिखाई दे रहा है, 7 3 सा 21, तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25। अब इसको सोल्व करना है तो सोल्व करिए, 66 मल्टीप्लाई 25 इंटू 1 25, 2 25 इंटू 2 50 और 2 52। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, साथ में करिए। 525 को मल्टीप्लाई करना है 66 से, 6 इंटू कितना हो गया 51, 6 5 30 31, ये वैल्यू आएगी। ऐसे ही 0513 05643, क्या वैल्यू आई 34650, और यूनिट क्या है आपकी सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम किस में निकलता है, क्यूबिक में, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम। बट इसने पूछा था हाउ मैनी लीटर्स, हाउ मैनी लीटर्स, तो इसका मतलब इसको लीटर में चेंज करना है, और आपको ये गिवन है 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 लीटर। तो आप सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूबिक को निकालना है तो किससे डिवाइड करना होगा उसको, 1000 से। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 34650 डिवाइड बाई 1000, 3 डेसिमल के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आंसर आएगा आपका 34.65 लीटर। दिस वन इज द डिजायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन काफी इजी है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन की है और कुछ नहीं है क्वेश्चन से, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें गलती करेंगे क्योंकि इसको कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे कि डायग्राम को नहीं बनाना समझेंगे। इसको डायग्राम बनाना समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, उसके लिए क्वेश्चन इजी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन टफ लगेगा। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, पाइप आपके घरों में आता है, आपको पता है, एक अंदर की साइड सिलेंडर बनता है, एक बाहर की साइड सिलेंडर। यदि आप इसको ध्यान से देखो तो, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ क्या होती है, थिकनेस होती है। तो इनर डायमीटर दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो यदि आपको डायग्राम बनाना समझ आ गया है तो आप बना के देखिए कि किस टाइप से फिगर दिखाई देगा आपको। जैसे मैं सबसे पहले इनर सिलेंडर की बात करता हूं, ये क्या है मेरा इनर सिलेंडर, ठीक है। अब इनर सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कितना है 24 सेंटीमीटर, इसका मतलब आपको ये वैल्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर, ये वैल्यू गिवन है। अब ध्यान से देखिए, आपको इसमें क्या करना है। अब एक आउटर सिलेंडर है,
अब आउटर सिलेंडर को मैं थोड़ा रेड कलर से शो कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई देगा। आउटर सिलेंडर ये, अब ध्यान से देखिए, ये आउटर सिलेंडर दिखाई दे रहा है आपको। अब आउटर सिलेंडर है तो नेचुरली इसका डायमीटर भी बढ़ गया। तो अब इसका डायमीटर कितना गिवन है यहाँ पर, आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। ये चीज गिवन है। अब आगे पढ़िए कि क्या चीज है, द लेंथ ऑफ द पाइप। लेंथ ऑफ द पाइप क्या मतलब, पाइप को यदि आप वर्टिकली ना देख के इसको हॉरिजॉन्टल अरेंज करते हो, जैसे ये मार्कर है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, यदि मैं ऐसे बात करता हूं तो ये क्या बन जाएगी, इसकी हाइट, और इसको मैं थोड़ा बेंड कर देता हूं हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या बन जाती है, लेंथ। इसका मतलब सिलेंडर में हाइट और लेंथ एक ही होती है। तो मैं यहाँ पे ही इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको हाइट भी लिख सकता हूँ, इसको लेंथ भी लिख सकता हूँ। तो हाइट आपको कितनी गिवन है, 35 सेंटीमीटर, ये चीज भी गिवन है। आगे रीड करिए, फाइंड द मास ऑफ द पाइप। मास का मतलब क्या है, जिससे ये मिलकर बना हुआ है। कहाँ पे आपका मेटल लगा हुआ है, यहाँ पर, अंदर तो खाली है मेटल पाइप, तो कहाँ पे आपका यूज हुआ है, यहाँ पर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या यूज हुआ है आपका, मेटल पाइप। तो कितना मेटल पाइप यूज हुआ है, इसका मतलब आपको मास निकालना है। तो ये वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम तो आपको निकालना नहीं, आपको ये बाहर का वॉल्यूम निकालना है। तो इसको सिंपल सा दिखाई दे सकता है कि जो बड़ा है आउटर सिलेंडर है, उसमें से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दिया जाए, तो कौन सा वॉल्यूम रह जाएगा, सिर्फ यही वॉल्यूम रह जाएगा, बीच का वॉल्यूम रह जाएगा। समझ आ गया। तो आपको जब आपको इस टाइप से कोई मास निकालना हो, जबकि पाइप अंदर से एम्प्टी है, तो आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा, जो आपका मेटल यूज हो रही है वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था आपका क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ यहाँ पे नोट करने का क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, मतलब वॉल्यूम दे दिया गया मेटल का, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का जो वुड है हैज मास ऑफ 0.3 kg। ये चीज आपको बस नोट करनी है, उसके बाद इस स्टेटमेंट का अब कोई रोल नहीं रहा। तो आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गई है। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ इसको, जो क्या गिवन है आपके पास, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वुड, इसका जो मास है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू क्या है, 0.6 kg। तो हम अपना क्या निकाल लेंगे, अपना वॉल्यूम निकाल लेंगे, और 1 सेंटीमीटर क्यूबिक मतलब 1 वॉल्यूम यदि 1 है तो उसका मास कितना है, 0.6। तो हम अपने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल वॉल्यूम। क्लियर है। दोबारा समझिए इसको, यदि आपको टफ लग रहा हो तो एक सिलेंडर है, बाहर से अलग दिखाई दे रहा है आपको, अंदर से अलग दिखाई दे रहा है, अंदर से खाली है। तो जहां जहां मेटल यूज होगी उसका वॉल्यूम निकालना है। उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दो। तो ये जो मैं ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है, इसी का क्या आ जाएगा, आपका वॉल्यूम। तो अंदर का वॉल्यूम आपने माइनस कर दिया। अब आपको पता है जो वॉल्यूम निकाला उसकी जो मास है, कितना उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर यूज हुई है, तो उसका क्या है, 1 मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू कितना है, 0.6 kg। तो इस टाइप से हम अपना वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से, तो आपका टोटल क्या आ जाएगा, उसका मास आ जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन था। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब आपको सॉल्व करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है, वॉल्यूम ऑफ किसका, मेटल यूज कर सकते हो या वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है आपको सिलेंडर का, पाई r स्क्वायर h, पाई
आर स्क्वायर एच। तो यहाँ भी क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ इसको, सिर्फ एक बार लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मतलब वॉल्यूम में क्या चाहिए आपको, रेडियस पता होनी चाहिए और हाइट तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज गिवन है, डायामीटर। तो आउटर में भी आपको रेडियस पता होनी चाहिए, इनर की भी रेडियस पता होनी चाहिए। तो पहले रेडियस निकालेंगे हम। हमें पता है इनर डायामीटर कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ। तो इनर रेडियस इस कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमें आउटर सिलेंडर पता है, आउटर डायमीटर कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। तो हमें इनर रेडियस भी पता चल गई, आउटर रेडियस भी। अब फॉर्मूला आपके सामने है, पाई आर स्क्वायर एच। पुट करिए, पाई को पाई रखेंगे, आर आउटर की बात कर रहे तो आउटर की रेडियस कितनी है, 14, आर स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर इंटू एच। एच आपको पता है कितना है, 35, माइनस फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई, पाई एच इट इज। आर इनर की रेडियस कितनी है, 12, सो 12 का स्क्वायर इंटू एच, और एच की वैल्यू कितनी है, 35। तो सबसे पहले आपको ये चीज सॉल्व करनी है। अब इसमें से देखिए, इसको डायरेक्ट में सॉल्व करो। सबसे पहले इसमें से कॉमन लो। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से पाई भी कॉमन आ रहा है और 35 भी कॉमन आ रहा है। तो पाई भी कॉमन आउट हो गया इंटू 35 भी कॉमन आउट हो गया। तो अंदर क्या रहा, 14 का स्क्वायर, और यहाँ क्या रहा, 12 का स्क्वायर, यही रहा। अब डायग्राम तो आपने बना चुका है, यदि डायग्राम नहीं बनाया तो प्लीज ड्रॉ इट। यस, आपने ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब मेरे पास इसका कोई यूज नहीं है। अब इसको डू सिंप्लीफिकेशंस। पाई की वैल्यू आपको पता है 22 बाई क्या होती है, 7 इंटू 35। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। 12 का स्क्वायर 144। 7 की टेबल से कट करेंगे तो 7 5 से कितना हो गया, 35। 22 इंटू 5 कितना होता है, 110। 196 में से 44 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2 और 5, 52। 52 को 100 से करेंगे, 11 2 से कितना हो गया, 22, और 11 55 और 2 57। ये वैल्यू किस में आई है, सभी चीज हम सेंटीमीटर में ले रहे थे, तो वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूबिक। और आपको यहाँ पता है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक की का मास कितना है, पॉइंट। तो आप कह सकते हो यहाँ पे, इसी को यूज कर लेता हूं मैं। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 0.6। देन टोटल मास कितना हो जाएगा, 5720 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.6 से। अब 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 2 12, 6 7 42 और 1 43, 6 5 30 और 4 34, और 0 और एक डेसिमल के बाद पॉइंट था, तो ये आ गया। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आना चाहिए, 3432 kg। ये आपका आंसर। एक मिनट रुकिए, मैं आंसर चेक करता हूं। 3432। प्लीज वेट अ मिनट। आपका आंसर तो ठीक है, लेकिन हमारा अभी आंसर किस में था, ये चेक करना है मुझे। एक मिनट, ये 0.6। प्लीज वेट अ मिनट, यहां करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ये क्या चीज गिवन है, यहाँ पे ग्राम में गिवन है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ये ग्राम में गिवन है, तो ये आपका आंसर किस में आएगा, ग्राम में। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3432 ग्राम। और
इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, डिवाइड बाई 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इसको 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे 3432 डिवाइड बाई 1000 तो कितना आ जाएगा ये 3.432 केजी। तो आपके दोनों आंसर वैलिड है। ये ग्राम में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे और किलोग्राम में लिखना चाहते हो तो आपका आंसर आएगा 3.432 किलोग्राम। दैट इज द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इट्स सो सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपको बस। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक। एक सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स है जो 2 पैक में अवेलेबल है। फर्स्ट, a tin can with a rectangular base, एक ऐसा कंटेनर जिसका बेस जो है वो रेक्टेंगल है। अब आपको पता है रेक्टेंगुलर बेस यदि कंटेनर है तो वो शेप कैसे दिखाई देगी आपको, क्यूबॉइडल। देखिए ध्यान से, ठीक है। नीचे देखिए इसका बेस, जो बेस है वो किस टाइप का दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखिए बेस, बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर बेस है। अब रेक्टेंगुलर बेस होने के कारण ये जो शेप बन गई, ये शेप कौन सी बन गई, क्यूबॉइडल। और क्यूबॉइडल है तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन होगी, क्वेश्चन में भी गिवन है। देखो रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ, इसका मतलब आपको लेंथ गिवन है एल, कितनी है लेंथ 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या गिवन है, विड्थ, और विड्थ आपको दिखाई दे रही है ये विड्थ। विड्थ का मतलब ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर। और देखिए हैविंग हाइट, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन जाएगी हाइट, तो हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। डायग्राम क्लियर हो गया। ऐसे ही एक सेकंड प्लास्टिक सिलेंडर है, इसका मतलब शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप है। आपने सिलेंड्रिकल शेप बना ली। अब सिलेंड्रिकल शेप है, अब ध्यान से देखिए क्या क्या गिवन है। अब प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस, आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा बेस है, सर्कुलर बेस ऑफ डायामीटर। इसका मतलब ये आपको गिवन है क्या, डायामीटर। और डायामीटर कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से आप क्या निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो। यस, तो डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस भी मिल गई आपको। फिर क्या गिवन है, हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ये चीज क्या है, हाइट है, तो हाइट कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। हाइट 10 सेंटीमीटर है। आपसे कहता है कि विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी। ग्रेटर कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम। इसका मतलब आपको दोनों का क्या निकालना है, वॉल्यूम, और किसकी ज्यादा है वो आपको फाइंड आउट करनी है। साथ में पूछा है हाउ मच, और किसकी कितनी ज्यादा है, मोर है, वो भी आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन कितना इजी है, दो अलग अलग कंटेनर है, एक क्यूबॉइडल शेप का है, एक सिलेंडर शेप का है, दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकालिए। जिसका वॉल्यूम ग्रेटर है उसको आंसर लिखिए, और कितना ग्रेटर है वो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, वो आंसर आ गया। आई होप समझ आ गया होगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम निकालते हैं, सबसे पहले हम यहां से लाइन लगा लेते हैं। यहां पे किसका निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल। ठीक है, क्या वॉल्यूम होता है
LBH। लेंथ कितनी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो 15 4 जा 60 और 65 हो जा 300 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूबिक आ जाएगा। अब हम किसका निकालते हैं सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। क्या वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आर रेडियस कितनी आएगी हमारी 7/2, तो यहां पुट करिए 7/2। स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखोगे इनटू एच, और हाइट कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि 7 से तो 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 11, 2 से ये कट करते हैं तो क्या आ जाएगा 5, तो 11 इंटू 7 इंटू 5, इसका मतलब 11 इंटू 35 और 35 इंटू 1 35 और 35 और 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों चीज आ गई। अब दोनों से क्या दिखाई दे रहा है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, ये साइन किसका होता है ग्रेटर का, किसका वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बेस। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बेस था उसका वॉल्यूम ज्यादा है किसके वॉल्यूम से, सिलेंड्रिकल बेस से। लेकिन इसने ये भी पूछा था हाउ मच, तो कितना आएगा। इसके लिए आप क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस प्लीज मेक अ नोट। अब मैं यहां पे इसका डिफरेंस निकालना है, तो यहां डिफरेंस क्या आ जाएगा 385 माइनस 300, तो 85 सेंटीमीटर क्यूबिक मोर। इतना वॉल्यूम क्या है सिलेंड्रिकल बेस का ज्यादा है। तो प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन काफी इजी था, स्टेटमेंट काफी लेंथी थी, टफ करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन काफी इजी है। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है कि इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया आपको पता है कि टॉप और बॉटम के सरफेस एरिया को आप छोड़ देते हो तो वो क्या बन जाता है लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कर्व सरफेस एरिया। ध्यान रखिए इस चीज को भी। हम किसकी बात कर रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो याद रखिए लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, किसकी शेप की बात कर रहे हैं हम, सिलेंडर। और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πr/h। ये फॉर्मूला होता है। आपको ये चीज आपको क्या कहा इसने, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज, इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दे दिया। कितना दिया ये आपको, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हमें गिवन है कितना 94.2, ठीक है 94.2 सेंटीमीटर के लिए आपको गिवन है। अब इसी को थोड़ा सा यूज करते हैं और हाइट, पहले तो हम इसी को यूज करके देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और इसके लिए क्या क्या चीज चाहिएगी। तो लिख लेते हैं पहले से हाइट कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है फाइंड इट्स रेडियस। तो पहला क्वेश्चन है आपका रेडियस फाइंड आउट करनी है। सेकेंड पार्ट आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और याद रखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 है। जिस भी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है वहां आप 22/7 यूज करेंगे, बट जिस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू स्पेसिफाई है तो आपको वही वैल्यू यूज करनी है। तो इट मीन्स यहाँ पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे 3.14। हमें सिर्फ यही दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, अब इसी का यूज करेंगे। अब आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, हम इस
ये दिया हुआ है 94.2, ये चीज गिवन है। और हमें स्लैब सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू कितना हो गया 94.2। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं आर की, तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर क्या आ जाएगा 94.2 डिवाइड में 2 पाई, यही आएगा। इसको सोल्व करिए अब ध्यान से, इजी है, कोई टफ नहीं है। r इज इक्वल टू 94.2 डिवाइड 2 एज इट इज, और पाई की वैल्यू आपको क्या यूज करनी है 3.14। अब ध्यान से देखिए, सो इजी है, 3 पॉइंट को भूल जाइए। अब 314 का ट्रिपल करिए, कितनी वैल्यूज आएगी 314 को 300 का 3 टाइम्स 900 और 14 का 3 टाइम्स 42। इसका मतलब ये वैल्यू डायरेक्टली ही कट रही है, किस पे कट रही है ये 3 पर। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, या मैं पहले पॉइंट हटा देता हूँ, नहीं तो गलती यहाँ पे करोगे आप। 94.2 डिवाइड में 2 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू क्या है 3.14, पॉइंट हटा दीजिए, क्या बन जाएगा ये 942 डिवाइड बाई 10 इंटू 2, इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितनी जीरो आएगी 20। अब 314 ये किस पे कट गया 3 पर, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 2 से कट कर दो 2 5 पे, यही आएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया 5 इंटू 3 15, तो 15 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा रेडियस। आई होप समझ, एक मिनट चेक करते हैं आंसर। प्लीज वेट अ मिनट, यहाँ गलती कर दी, यहाँ पर 2 पाई आर था, आर की वैल्यू निकाली तो एच कहाँ गया, एच क्या हवा में चला गया, नहीं, एच की वैल्यू कहाँ जाएगी 2 पाई भी डिवाइड में और एच भी डिवाइड में, तो नीचे क्या आएगा 2 पाई एच। तो इसको यहाँ आंसर अब करिए, हमने एच लिखना भूल गए थे, दोबारा सोल्व करिए, क्या आ जाएगा ये 94.2 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 और एच की वैल्यू कितनी है 5। अब पॉइंट हटाइए 942 डिवाइड बाई 10, ये 2 और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 100 इंटू, सॉरी ऊपर 100 ही है और नीचे क्या रहेगा इंटू में 5, यही वैल्यू रहेगी। अब कट करिए, 341 को कट करेंगे किस पे आएगा 3, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, और 5 पे कट कर दीजिए, देखो 5 2 जा 10 और ये 2 रहा, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट, क्या रहा आपका ओनली 3। तो रेडियस कितनी आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर, दिखाई दे रहा है आपको। तो आपका आंसर आ गया रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, दोबारा देखना चाहते हो तो एक बार मैं दोबारा आपको इसको कट करना सिखा देता हूँ, एक बार यहां से मैं स्टेटमेंट को रब कर देता हूँ। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। देखिए जिसको कट करना समझ नहीं आया तो दोबारा देखिए, 94.2 डिवाइड में क्या था 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5। जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 1 डिजिट का है तो डिवाइड बाई 10 और ये 2 एज इट इज, और इसका पॉइंट हटाएंगे यहाँ 2 डिजिट है तो ऊपर कितना हो जाएगा 100 और ये 5 एज इट इज। अब देखिए सबसे पहले मैंने 0 से 0 कैंसिल आउट कर दी, 5 पे कट कर दिया 2 और 2 से इस 2 को कट कर दिया। अब 314 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 942, इसका मतलब क्या कैंसिल आउट होकर क्या रहा 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो प्लीज मेक अ नोट, टेक अ स्क्रीनशॉट। कर लिया आपने नोट। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम।
वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं अब यहाँ पर हम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14 और आर की वैल्यू कितनी आई आपकी 3 और स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 और एच की वैल्यू कितनी थी 5। इसको सोल्व करना है तो ये कितना बन जाएगा 3.14 इंटू 3 9 इंटू 5, मतलब 3.14 को 45 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 314 को 45 से, 5 4 जा 70 हो गया और 5 3 जा 15, 14 4 जा कितना हो गया 56 और 4 3 जा 12, तो 03141, तो वैल्यू क्या होगी 14130। कितनी डिजिट है, 2 डिजिट, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 141.30, या इसको क्या लिख सकते हैं 141.3। चेक करते हैं आंसर। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप यूनिट किस में करिए, सेंटीमीटर में, तो ये वॉल्यूम किस में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक। तो यूनिट नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स आपका एग्जाम में डेफिनेटली कटेगा ही कटेगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। काफी बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको ध्यान से समझिए, माइंड यूज करिए। माइंड यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज पजल हो जाओगे। इट कॉस्ट 2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। मतलब ध्यान से समझिए, एक सिलेंडर है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं इनर सीएससी की। क्या किया हमने, पेंट किया। जब आप इनर सरफेस एरिया को पेंट करते हो तो इसकी जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, वो कितनी है 2200 रुपीज है। क्लियर हो गया, आगे पढ़िए। वेसल इज 10 मीटर डीप, डीप का मतलब हाइट, तो h इज इक्वल टू 10 मीटर, आपको ये चीज गिवन है। आगे रीड करिए। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। आप देखिए यहां पे क्या गिवन है, ये कॉस्ट दी गई है ऑफ पेंटिंग की, कितनी है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर की, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 20। तो समझिए ध्यान से, मैंने किसी शॉपकीपर को 100 रुपीज दिए और मैंने कहा कि मुझे एप्पल्स दे दो, ठीक है। तो आपको ये पता लगाना है कि वो शॉपकीपर मुझे कितने एप्पल्स देगा, ठीक है। तो मैंने पूछा कि एक एप्पल का प्राइस कितना है, उसने कहा कि एक एप्पल का प्राइस 5 रुपीज है और मैंने उसको 100 रुपीज पे कर दिए, तो वो मुझे कितने एप्पल्स देगा। नेचुरली 100 डिवाइड बाई 5, 20 एप्पल्स दे देगा। ऐसे ही करते हो, इसका मतलब टोटल कॉस्ट आपको दे दी। टोटल कॉस्ट यहाँ पे 100 थी, यहाँ पे कितना हो गया 2200। अब एक एप्पल का प्राइस वहां 5 रुपीज था, यहाँ पे क्या है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज। तो इनर सीएस से कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, अब हम बात करते हैं इनर सीएसए की। इनर सीएसए कितना मिल गया आपको कि टोटल कॉस्ट कितनी आपने पे करी और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, और एक की कॉस्ट कितनी। दोबारा समझ लीजिए किसको डाउट हो। मैंने दुकानदार से पूछा कि एक एप्पल कितने का है, उसने कहा 5 रुपीज का। तो आप यहाँ देखिए 1 एप्पल मतलब 1 मीटर स्क्वायर कितने का है 20 रुपीज, और मैंने उसको क्या दे दिए 100 रुपीज दे दिए। तो यहाँ पे कितना करा 2200, तो 100 डिवाइड बाई 5 करा तो 20 एप्पल आए ना। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, टोटल कॉस्ट 2200 डिवाइड बाई कॉस्ट कितनी है 1 मीटर स्क्वायर की 20। अब इसको कट कर सकते हो आप, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 पे कट करेंगे कितना आ जाएगा 110। इसका मतलब कितने सीएस से कितना आ गया 110। और याद रखिए यूनिट किस में है, मीटर में है, तो आंसर भी किस में आएगा मीटर में।
और सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो सरफेस एरिया किस में आता है, मीटर स्क्वायर में। तो आपका पहला आंसर कितना हो गया, 110 मीटर स्क्वायर। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्योंकि इसे पजल हो जाते हैं। तो ध्यान से थोड़ा सा ये रेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब यही क्वेश्चन हमारा फर्स्ट था, आपको इनर सीएस से निकालना था, हमने इनर सीएस से निकाल दिया। अब दूसरा कहता है रेडियस ऑफ द बेस निकालनी है आपको, ठीक है। अब रेडियस ऑफ द बेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, और फिर कैपेसिटी ऑफ द वेसल। वेसल का कैपेसिटी का मतलब क्या है, वॉल्यूम। इसका मतलब दो क्वेश्चन है आपको एक तो रेडियस फाइंड आउट करनी है और एक वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। आपको सीएस से पता चल गया, सीएस से हमारा कितना आ गया 110, और सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, इनर सीएसए का तो सिंपल सा फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। तो यहाँ यूज करेंगे 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 110। कहीं पर भी पाई की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो आपको क्या यूज करनी है 22/7। तो सबसे पहले आर निकालना है, तो सभी वैल्यू को मूव कर दीजिए, 2 भी डिवाइड हो जाएगा, पाई भी और एच भी, सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन। पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर गिवन नहीं है, तो 22/7 और 7 ऊपर आ जाएगा। एच की वैल्यू कितनी है 10, तो इसको कट करना है, यहां से तो इजीली कट हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 11 2 जा 22, क्या रहा हमारे पास यहाँ पर 7 ऊपर रहा और नीचे 2 × 2 4। इसको कट कर दो, 4 1 जा 4 30, 4 7 जा 28 20 और 4 5 जा 20। यस, तो आपका आंसर आ जाएगा रेडियस 1.75 मीटर। तो आपका आंसर आ गया सेकंड का 1.75 मीटर। अब थर्ड क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से हम थर्ड पार्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई इंटू आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई हमारी 1.75, और 1.75 को ये यूज ना करके ये यूज कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 7/4, 7/4। आर की वैल्यू मैं ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंटों में यूज करूंगा तो टफ होने के चांसेस रहेंगे, इंटू एच की वैल्यू कितनी है 10। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करिए, 1 7 से तो एक 7 कैंसिल आउट हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 को 54 से करो कितना आ जाएगा ये 154, और ये 0 एज इट इज, और 4 4 सा 16। तो अब इसको सोल्व करना है, इसको करिए सोल्व, 16 9 सा कितना होता है 144, तो 100 आ जाएगा, फिर 96 और फिर 40 और 16 2 सा 32, फिर 80 और 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 96.25 और मीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। मैं चेक करता हूं आंसर को, यस आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन आंसर किस में गिवन है, लीटर्स में। तो आप इसको मीटर क्यूब है, और मीटर क्यूब को चेंज करना हो कैसे कर सकते हो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये 96.25 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 1000 से, तो ये 96.25, और 1000 को तो किलो भी लिख सकते हो, इसका मतलब मैं इसको यहीं पे किलो भी लिख सकता हूँ, और लीटर, क्योंकि 1000 का मतलब किलो होता है, तो मैंने किलो लीटर। तो आपका आंसर यही आ जाएगा 96.25 किलो लीटर। तो याद रखिए जब मीटर क्यूब में है तो आंसर किस में आता है, किलो लीटर में आंसर आता है।
तो दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। क्वेश्चन काफी इजी है, डायग्राम बनाने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए, फिर क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो क्वेश्चन काफी इजी लगेंगे और डिफरेंट टाइप के जो मेंस्ट्रुएशन का पार्ट है वो आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। प्लीज मेक अ नोट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिए और क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो विल सॉल्व इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very shortly to take a new lecture on continue on this exercise. Thank you once again.